हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो भारद्वाज में। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा भकूट के बारे में। तो मैं ऑलरेडी पहले नाड़ी के बारे में आपको बता चुका हूं, ग्रह मैत्री के बारे में बता चुका हूं, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन कंडीशंस में भकूट दोष एक्सेप्टेबल होता है और किन कंडीशंस में विवाह के समय भकूट दोष अनएक्सेप्टेबल होता है। तो चलिए वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला भकूट जो किसी भी कुंडली मिलान में अनएक्सेप्टेबल होता है वो है द्विद्वादश भकूट। द्विद्वादश मतलब 2-12। तो देखिए, सपोज ये मैंने 2 चार्ट्स लिए हुए हैं, मुझे बर्थ डिटेल मिल गई थी। तो इन चार्ट में ये लड़के की कुंडली है और ये कन्या की कुंडली है। तो आपको क्या करना है, चंद्र की पोजीशन देखना है। तो इस चार्ट में चंद्र की पोजीशन 7 नंबर पे लिखी हुई है और इस चार्ट में चंद्र की पोजीशन नंबर 8 यानी मंगल देव के घर में लिखी हुई है। तो यहाँ चंद्रदेव 7 नंबर जो शुक्रदेव का घर होता है वहां बैठे हुए हैं और यहाँ चंद्रदेव 8 नंबर जो मंगल देव का घर होता है वहां बैठे हुए हैं। तो आपको करना क्या है, 7 से 8 तक काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। तो 7 से 8 तक काउंट करना है। तो कैसे करेंगे, 1 और 2। तो ये तो हो गया 2। उसके बाद आपको 8 से 7 तक काउंट करना है। यहां पे भी कर लो चाहे यहां कर लो। तो यहां पर जब आप 8 से 7 काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्योंकि ये 2-12 का भकुट हो गया, यहां से 2 और यहां से ये 12वें नंबर पे, तो ये द्विद्वादश भकूट हर हाल में अनएक्सेप्टेबल होता है, चाहे कितने भी पॉइंट्स मिलें, कितने भी गुण मिलें। पर अगर ये द्विद्वादश भकूट दोष कुंडली में मैच मेकिंग में है तो किसी हालत में विवाह के लिए प्रोसीड नहीं करना चाहिए। तो हमें लड़के और लड़की की कुंडली में सिर्फ चंद्रमा की पोजीशन देख के वहां से काउंट करना है। ये इस कुंडली में यहाँ पे 7 की जगह चंद्रमा हो सकता था और यहाँ पे 8 की जगह अगर चंद्रमा होता तो भी वही बात होती। और इस तरह से ये द्विद्वादश इसको बोलते हैं, द्वि यानी 2 और द्वादश यानी 12। तो फर्स्ट भकूट दोष जो किसी भी कुंडली मिलान में अनएक्सेप्टेबल है वो है द्विद्वादश। किसी हाल में चाहे कितने गुण मिलें, इस भकूट दोष के होने पे कभी भी विवाह के लिए प्रोसीड ना करें। अदरवाइज मेजर हेल्थ इश्यूज, पार्टनर का सेपरेशन, फाइनेंशियल इश्यूज और फैमिली में अनइमेजिनेबल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक कंडीशन में द्विद्वादश भकूट दोष एक्सेप्टेबल हो सकता है अगर चंद्रमा एक ही ग्रह की राशि में बैठा हो। सपोज ये लड़के की कुंडली है और ये लड़की की कुंडली है। इस कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर में बैठे हैं जो शनि देव का घर है, और इस कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर में बैठे हैं जो अगेन शनिदेव की कुंभ राशि है। तो यहाँ शनिदेव की मकर राशि, ये 10 नंबर हमेशा शनिदेव की मकर राशि या कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट होता है और 11 नंबर हमेशा शनिदेव की कुंभ राशि या एक्वेरियस एसेंडेंट होता है। तो अगर ये कंडीशन हो तो यहाँ पे जब आप 10 से 11 काउंट करेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ से जब ये काउंट करेंगे तो 12 हो गया। लेकिन क्योंकि ग्रह सेम है, प्लैनेट सेम है, दोनों शनि के घर हैं, 10 और 11 ये हमेशा शनि के घर होते हैं, तो इस कंडीशन में द्विद्वादश भकूट दोष एक्सेप्टेबल होता है। सेकंड भकूट जो हर हाल में अनएक्सेप्टेबल होता है वो है षडाष्टक भकूट। षड यानी 6 और अष्टक यानी 8। तो अगर ये मेरे को 2 बर्थ डिटेल मिल गई हैं और वहां से मैंने ये चार्ट निकाले हैं, तो इस कुंडली में आप देखिए, यहाँ पे चंद्रमा सूर्यदेव के घर में सिंह राशि में और यहाँ पे चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के घर में है यानी कि मीन राशि पाइसेस एसेंडेंट में। तो जब आप यहां से 12 काउंट करते हैं तो कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर यहां मिल गया। और जब हम 12 से 5 काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो क्योंकि ये षडाष्टक भकूट दोष है, ये भकूट भी हर हाल में अनएक्सेप्टेबल होता है। अगर ये भकूट होने पर भी आपने शादी की, विवाह किया, तो हेल्थ इश्यूज, सेपरेशन, मेजर इश्यूज, इवेंचुअलिटीज हो सकती हैं फैमिली में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं
और सेपरेशन के 100% चांस बनते हैं। ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि इंसान पछताएगा कि मैंने ये विवाह क्यों कर लिया। इसलिए ये दूसरा भकूट दोष है जो विवाह में हर हाल में अनएक्सेप्टेबल होता है। पर यहां पर भी एक ध्यान रखना है कि अगर षडाष्टक भकूट में भी ग्रह एक ही हो, उस केस में विवाह हो सकता है। यानी चंद्रदेव अगर एक ही राशि में बैठे हों तो वहां ये मैरिज एक्सेप्टेबल हो सकती है। जैसे मैं यहां पे दिखाता हूं, यहां पर चंद्रदेव एक जगह बैठे हैं मेष राशि में यानी एरीज एसेंडेंट में, और एक जगह बैठे हैं वृश्चिक राशि में यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट में। तो जब हम यहां से 8 काउंट करते हैं तो ये यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आ गया, और जब आप 8 से 1 काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो इस केस में है तो षडाष्टक दोष, लेकिन क्योंकि दोनों ही घर, ये नंबर 1 हमेशा मंगल देव का घर होता है, नंबर 8 भी हमेशा मंगल देव का घर होता है, तो क्योंकि दोनों घर मंगल देव के हैं यानी मार्स के हैं, इस वजह से ये षडाष्टक भकूट यहां पर एक्सेप्टेबल होगा। तो सिर्फ 2 भकूट दोष हैं जो हमेशा अनएक्सेप्टेबल होते हैं, और जिनके प्रेजेंस होने पे, जिनके कुंडली मिलान में होने पर आपको शादी किसी हाल में नहीं करना चाहिए। पहला द्विद्वादश 212 और दूसरा षडाष्टक यानी 6-8। लेकिन यहां तब एक ही कंडीशन में शादी कर सकते हैं अगर चंद्रमा जिस राशि में बैठे हों वो प्लैनेट सेम हो। यहां पर मंगल देव के घर में चंद्रदेव बैठे हुए हैं और द्विद्वादश में शनि देव के घर में चंद्रदेव बैठे हुए हैं। तो सिर्फ ये कंडीशन है जहां द्विद्वादश और षडाष्टक भकूट एक्सेप्टेबल होते हैं। इसके बाद पंचम नवम भकूट होता है, ये हमेशा एक्सेप्टेबल होता है। तो यहाँ आप आंख बंद करके मैरिज के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे भी मुझे 2 बर्थ डिटेल मिल गई हैं। तो यहाँ पर देखिए एक के चार्ट में चंद्रमा अपने ही घर में कर्क राशि में बैठे हुए हैं, और एक के चार्ट में चंद्रमा मंगल देव के घर में यानी वृश्चिक राशि में स्कॉर्पियो एसेंडेंट में या स्कॉर्पियो साइन में बैठे हुए हैं। तो जब हम 4 से काउंट करेंगे 8 को तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। और जब हम 8 से वापस 4 को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो पंचम नवम भकूट हमेशा मैरिज में एक्सेप्टेबल होता है और आप आंख बंद करके मैरिज के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद आता है त्रि-एकादश भकूट। तो त्रि-एकादश भकूट में क्या होता है? बहुत शुभ होता है अगर कोई ग्रह अपने से तीसरे या अपने से 11वीं पोजीशन वाले ग्रह के साथ में चंद्रमा आए हों तो उसको 311 भकूट बोलते हैं। जैसे यहाँ चंद्रमा 5 नंबर में यानी सूर्य देव की सिंह राशि में है, और यहाँ चंद्रमा 3 नंबर में यानी बुध देव की मिथुन राशि में है। तो जब हम 3 से 5 काउंट करेंगे तो कितना हो गया? 1 2 3, तो ये 3 हो गया। और जब हम 5 से 3 काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसको 311 भकूट बोलते हैं। और इस भकूट में मैरिज हर हाल में एक्सेप्टेबल होती है। त्रि-एकादश भकूट दोष सिर्फ एक कंडीशन में अनएक्सेप्टेबल होता है, अगर चंद्र एक की कुंडली में गुरु के घर में बैठे हों और एक की कुंडली में शनिदेव के घर में बैठे हों। तो गुरु और शनि का अगर भकूट है, मतलब चंद्रदेव किसी की भी कुंडली में, अगर ये यहाँ ना हो कि चंद्रदेव यहाँ पे 10 नंबर में बैठे होते शनिदेव के घर में, और यहाँ चंद्रमा यहाँ बैठे होते, ये देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि है और ये शनिदेव की मकर राशि है, तो यहाँ पर भी 311 भकूट बनता है। तो 311 कैसे? 10 से 12 को काउंट करूंगा तो 1 2 3, और 12 से जब मैं 10 को काउंट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस केस में 311 भकूट दोष जो कि हमेशा शुभ होता है, सिर्फ एक कंडीशन में अशुभ होता है, अगर चंद्रदेव एक की कुंडली में गुरु की राशि में हो और एक की कुंडली में शनि देव की राशि में हो। इसके बाद आते हैं चतुर्थ दशम भकूट दोष के ऊपर। ये भकूट दोष भी हमेशा एक्सेप्टेबल होता है। यहाँ पर एक ग्रह चंद्रमा एक ऐसी राशि में बैठे होंगे जहां से दूसरे ग्रह की राशि 4थे नंबर पर और दूसरे ग्रह से वापस चंद्रदेव की राशि 7वें नंबर पे हो। जैसे
इस चार्ट में ये लड़के की कुंडली है, ये कन्या की कुंडली है। तो यहाँ पर देखिए एक की कुंडली में चंद्रमा अपने ही घर कर्क राशि में बैठे हैं और एक की कुंडली में शुक्र देव के घर तुला राशि में बैठे हैं। तो जब हम यहां से 7 नंबर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 होता है, और हम जब यहां से 4 नंबर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। तो ये चतुर्थ दशम भकूट होता है, बहुत शुभ होता है और हमेशा विवाह के लिए प्रोसीड किया जा सकता है। इसके बाद आता है सप्तम भकूट दोष। ये भकूट दोष भी बेहद शुभ होता है और हर हाल में एक्सेप्टेबल होता है। यहां पर देखिए ये लड़के की कुंडली में चंद्रदेव बुध देव की मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और कन्या की कुंडली में चंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में बैठे हुए हैं। जब हम 3 से 9 काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 7th नंबर आता है, और जब 9 से वापस हम लोग 3 काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 आता है। तो सप्तम भकूट बहुत ही शुभ योग है और हमेशा मैरिज के लिए आंख बंद करके प्रोसीड किया जा सकता है। अच्छा, आप इस नंबर से कंफ्यूज मत होइए कि ये मेष राशि की ही कुंडली होना चाहिए या ये मकर राशि की ही कुंडली होना चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना है चंद्रदेव की पोजीशन से दूसरे चार्ट में चंद्रदेव की पोजीशन 7/7 होना चाहिए, और ऐसे हर भकूट के लिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ मेष राशि लड़के की होगी और लड़की की मकर होगी, उसी केस में सप्तम भकूट होगा। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आज आपको बताया भकूट दोष के बारे में। सिर्फ 2 भकूट दोष होते हैं, द्विद्वादश 212 और षडाष्टक 6-8। सिर्फ ये 2 भकूट दोष अनएक्सेप्टेबल होते हैं किसी भी मैरिज में, चाहे कितने भी पॉइंट मिले। अगर ये 2 भकूट हो तो मैरिज के लिए प्रोसीड नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर एक ही ग्रह का भकूट हो, जो मैंने आपको पीछे समझाया है, उस केस में आप मैरिज के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ भकूट दोष की क्लास आज खत्म हो गई है। नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा वर्ल्ड के टॉप सेलिब्रिटीज के बारे में, वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में, जिनके चार्ट में पंच महापुरुष राजयोग बन रहे हैं। तो मैं मंगल देव का रुचक पंच महापुरुष राजयोग, बुध देव का भद्र पंच महापुरुष राजयोग, देवगुरु बृहस्पति का हंस पंच महापुरुष राजयोग, शुक्र देव का मालव्य राजयोग और शनि देव के ससा राजयोग दुनिया में किन किन टॉप मोस्ट पर्सनैलिटीज के हैं, इंडिविजुअली मैं हर एक राजयोग पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मंगल देव का रुचक राजयोग दुनिया के किन किन टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज है, उस पर मेरा वीडियो आएगा। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन करिए ताकि आपको हर नए वीडियो की इंफॉर्मेशन एडवांस में मिलती रहे। और इंडिया के क्लाइंट्स +91 वाले नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स +65 से शुरू होने वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अभी मैं सिंगापुर में हूँ, तो सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के क्लाइंट्स जो हैं वो +65 वाले नंबर पे मैसेज करके पर्सनली मिल भी सकते हैं, मुझसे पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।